अगर आप लोग ऐसी सीरीज ढूंढ रहे हैं जो कि फास्ट पेस और एंटरटेनिंग हो तो ये सीरीज आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये सीरीज एक स्लो बर्न मिस्ट्री रिच इन सिंबोलिज्म, अनसेटलिंग हॉरर और अनफॉरगेटेबल एटमॉस्फेयर के साथ ये सीरीज आती है। जिस सीरीज को देखने के बाद आप बस इसका सीजन 2 देखना चाहेंगे। और यहाँ पे ये सीरीज आपको कुछ दिखाने से ज्यादा अपने अंदर डुबोना पसंद करती है, मतलब कि ये सीरीज आपको अपनी दुनिया के अंदर डुबा देना चाहती है, ऐसा आपको इस सीरीज को देखते हुए फील होगा। इसीलिए मैंने कहा कि जो फास्ट पेस एक्शन सीरीज देखना पसंद करते हैं या एंटरटेनमेंट सीरीज देखना पसंद करते हैं उनके लिए सीरीज डेफिनेटली नहीं, क्योंकि सीरीज को इंटेंशनली स्लो रखा गया है। और स्लो का मतलब कुछ जगह पे बहुत स्लो रखा गया है, स्पेशली फर्स्ट हाफ। बट इन सब चीजों के बाद भी ये वन ऑफ द एचबीओ's मोस्ट एम्बिशियस सीरीज एवर मेड है। मतलब कि इससे बेस्ट, इससे वाइल्डेस्ट सीरीज शायद ही कभी एचबीओ ने बनाई होगी या इसके जैसी बनाई होगी, लेकिन ये उन टॉप की सीरीज में से एक है। और इसको काफी बार वाइल्डेस्ट सीरीज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो रहा होता है। बात करें सीरीज की स्टोरी की तो इसके अंदर में 1930s के अमेरिका की कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पे अमेरिका के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आ रखा है। ग्रेट डिप्रेशन आप लोग जानते होंगे, इतनी मंदी थी कि नोट की कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। $8 के लिए दुनिया मरती है, लेकिन उस टाइम पे डॉलर खुद मर रहा था और उसकी वजह से हर तरफ अकाल था, भूखमरी थी। और ऐसे में हमको एक लड़की की कहानी देखने को मिलती है जो कि अपनी माँ के साथ एक घर के अंदर अकेला होता है। माँ बस थोड़ी देर में दम तोड़ देती है, उसको दफनाने के लिए जाता है और वहीं पे एक आदमी या कहते हैं एक बुलडोजर लेके एक बंदा आता है और वो इसके घर को तोड़ना चाहता है, क्योंकि इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है सरकार का। और वो इतना जल्दी में होता है कि वो इसकी माँ को भी दफनाने नहीं देता, लेकिन कार्निवल वाले जो सर्कस वाले हैं वो लोग आ करके, मेले वाले आ करके उसकी माँ को दफनाने में मदद करते हैं। उसके बाद ये लड़का उन्हीं के साथ चल देता है एक लंबे सफर पे, जहाँ वे लोग बहुत जगह पे जाएंगे और अपना सर्कस, अपना मेला दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक मिस्ट्री जो सबके साथ में चलती है, जो कि इस लड़के को खुद भी नहीं पता, और इस लड़की को धीरे धीरे उसके बारे में पता लगता है और हमको भी धीरे धीरे पता लगता है कि ये लड़का एक सुपर पावर होल्ड करता है, जो सुपर पावर ऐसी है कि लोग इसको जीसस समझने लगे हैं। उसी के साथ में जिस सर्कस के अंदर, जिस मेले के अंदर, कार्निवल के अंदर गया है, वहां पे लोगों के अपने अपने बहुत से सीक्रेट्स हैं, बहुत सी मिस्ट्रीज हैं जो कि धीरे धीरे अनफोल्ड होना शुरू करती हैं। एट द सेम टाइम एक पादरी है जिसको इन सबसे काफी दूर दिखाया गया है, लेकिन वो पादरी और ये लड़का आपस में कनेक्टेड हमको फील दिखाई देते हैं सीजन 1 के अंदर। और यहाँ पे उसके पास भी खास तरीके की पावर्स हैं। बट इस सीरीज को आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। इसके अंदर आपको काफी सारे एडल्ट सीन्स देखने को मिल जाएंगे, काफी सारे देखने को मिल जाएंगे। 1930s का अमेरिका गरीब अमेरिका था, तो वहां पे ये सब नॉर्मल था। सीरीज का एटमॉस्फेयर 10 आउट ऑफ 10 है, मतलब कमाल का एटमॉस्फेयर आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। एवरी फ्रेम इसका हॉन्टेड फील आपको होता है। वो डस्टी लैंडस्केप जहाँ पे हर तरफ रेगिस्तान है, कहीं कुछ ऐसा देखने को मिलता ही नहीं है, कहीं पे घास फूस या पेड़ पौधे देखने को मिलते ही नहीं है। उस टाइम को बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर दिखाया गया है। एरी, कार्निवल, ड्रीम सीक्वेंस, हॉन्टिंग साउंड ट्रैक, ये सब चीज मिल के ना इसको ऑलमोस्ट एक हिप्नोटिक एक्सपीरियंस बना देते हैं, जिसके अंदर अगर एक बार आप इंडल्ज हो गए, उसके अंदर घुस गए ना, तो फिर आपको ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और खासतौर पे जिन लोगों को 1930s या पुराने समय की सीरीज देखना पसंद है ना, उनको ये सीरीज काफी पसंद आएगी, क्योंकि डायरेक्टली हमको उसी टाइम पे ले जाती है। मैं खुद भूल जाता हूँ कि ये सीरीज मैं अभी देख रहा हूँ। मुझे ऐसा ही लगता है, रेलवे ट्रैक को देख के, गाड़ियों को देख के, लोगों के बिहेवियर को देख के, घरों के डिजाइन देख के ऐसा ही लगता है कि हम उसी टाइम पे आ गए हैं। और वर्ल्ड बिल्डिंग इस सीरीज की कमाल की है, लेकिन साथ में एक नेगेटिव पे आता है। पहले वर्ल्ड बिल्डिंग की बात करें तो इसकी माइथोलॉजी धीरे धीरे ग्रेजुअली अनफोल्ड होना शुरू होती है और धीरे धीरे हमको पता लगता है कि यहाँ पे हर एक कैरेक्टर ही अपनी अपनी कुछ ना कुछ मिस्ट्री छुपा रहा होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि सीजन 1 के अंदर इसको धीरे धीरे सेटअप किया गया है ताकि अगले आने वाले सीजन के अंदर इसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया जा सके। तो इसीलिए यहाँ पे एक वर्ल्ड बिल्डिंग की तरह आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे चीजों को सेटअप किया जा रहा है सीजन 1 के अंदर, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफी सीक्रेट्स निकल के सामने आते हैं। परफॉर्मेंस यहाँ पे सभी की काफी अच्छी है, जितने भी एक्टर्स हैं सबने कमाल की परफॉर्मेंस दी है। सिनेमेटोग्राफी इसकी माइंड ब्लोइंग है, मतलब ये 2003 में आई थी और 2026 अभी चल रहा है, लेकिन 23 साल पहले आई हुई सीरीज को देख के भी आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पे कुछ भी कमी है। ये सीरीज इतनी पुरानी होने के बाद भी ये सीरीज आपको सिनेमैटिक फील देगी, रेदर देन टेलीविजन जैसे टीवी सीरीज नहीं होती, उससे ज्यादा आपको सिनेमैटिक देखने में लगती है। तो सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव जो कि मैंने नोटिस किया वो ये कि इसको देखते हुए मुझे घिन आई। जब ये लोग एडल्ट सीन्स मतलब आते थे इसके अंदर, तो वहां पे थोड़ा घिन आती थी और उसका कुछ रीजन है, क्योंकि ये सब लोग सर्कस वाले लोग हैं। यहाँ पे अजीबोगरीब लोग देखने को मिलते हैं जिनके पास अजीबोगरीब पावर्स है, अजीबोगरीब उनके बिहेवियर होते हैं या कुछ भी होता है, थोड़ा अजीब लगता है। नेगेटिव में सीरीज काफी स्लो है, मैंने आपको बताया, और इंटेंशनली इसको स्लो रखा गया है क्योंकि ये उस टाइम पे बनी थी 2003 में, और उस टाइम पे ये सीरीज ये नहीं चाहती थी कि आप इनके प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा रुके रहे। उस टाइम पे कंटेंट ही बहुत ज्यादा नहीं आते थे, तो इनका पूरा फोकस था कि इनको एक अच्छी से अच्छी सीरीज बनानी है और लोगों को उसके अंदर डुबो देना है। बहुत सी मिस्ट्री सीजन 1 के अंदर अभी भी अनफोल्ड नहीं हुई है, क्योंकि उनको आगे आने वाले सीजन के लिए रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ा
नेगेटिव ये है कि सीजन 2 के बाद इस सीरीज को कैंसिल कर दिया गया, जिसकी वजह से हो सकता है बहुत सी चीज़ों के जवाब हमको ना मिले। अभी मैंने सिर्फ सीजन 1 देखा है तो मैं कह नहीं सकता सीजन 2 के अंदर क्या है क्या नहीं, बट सीजन 1 बहुत अच्छा सेटअप करता है। सीरीज के अंदर एक ही बहुत बड़ा नेगेटिव है, वो है सीरीज काफ़ी स्लो है, लेकिन वो इंटेंशनली स्लो रखा गया है। तो अगर आप इस तरीके की सीरीज देखना पसंद करते हैं या आपकी टेस्ट में ये सीरीज फिट बैठती है तो एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जियो हॉटस्टार पर ये इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। नाम है सीरीज का कार्निवल। मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।